बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज एडवोकेट और आप देख रहे हैं माई न्यूज़ डॉट टीवी। आज तो सबसे बड़ी खबर कुछ इस तरह से है कि इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी से पहले उनके पास जो मौजूद लाइसेंस याफ्ता असलहा था वो भी वापस ले लिया। इसके अलावा उनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, उसका परमिट भी कैंसिल कर दिया, मनसूख कर दिया, ख़त्म कर दिया। और इसके अलावा उनके घर के बाहर वहशत दहशत फैलाने के लिए लोगों को कत्ल भी किया गया, लोगों को मारा भी गया। 1 दर्जन से जायद FIR भी उनके खिलाफ काट कर आज आखिरकार उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। अब मेरा ये सवाल है आज कि क्या आज इमरान रियाज खान, मारूफ सियासी सहाफ़ी जो कि गिरफ्तार हैं, इस वक्त मजिस्ट्रेट के पास उन्हें पेश किया जा रहा है, क्या इनकी गिरफ्तारी के बाद अब डॉलर 212 रुपए से नीचे आ जाएगा? क्या पेट्रोल 250 रुपए लीटर से कम होकर 80 रुपए लीटर हो जाएगा? क्या बिजली की कीमतें जो इस वक्त तकरीबन 40 रुपए फी यूनिट के हिसाब से गरीब आदमी बिल अदा कर रहा है वो 8 रुपए यूनिट हो जाएगा? क्या IMF के पास जो माहदे किए गए हैं, उनसे जो लोन लिए जा रहा है, जो उनसे कर्जे लिए जा रहे हैं, जिसके लिए उनकी मिल्क समाजत की जा रही है, क्या वो खत्म हो जाएंगे? क्या इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी के बाद आज आटा सस्ता हो जाएगा, घी सस्ता हो जाएगा? और क्या सियाचिन की वो वादियां, वो पहाड़ियां, वो जमीन जो हमसे छिन गई, जो वो ले गए, वापस मिल जाएगी? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। होगा क्या? सिर्फ इनकी झूठी अना की तस्कीन होगी, इनकी झूठी अना को तस्कीन मिलेगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। दूसरी तरफ लीडर ऑफ द अपोजिशन सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी गिरफ्तारी से क्या सिंध में जो गरीब लोग, जी यहां पर हम बात कर रहे थे, इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी हमारे सिस्टम के मुंह पर एक ऐसा जोरदार तमाचा है जिससे ये बात साबित होती है कि कोई भी शख्स यहाँ पर अपनी आवाज बुलंद करेगा तो उसे पाबंदे सलासल कर दिया जाएगा या उसके घर के बाहर लोगों को कत्ल किया जाएगा, खौफ हरास पैदा किया जाएगा ताकि उसकी जबान बंद की जा सके। वो कोई शख्स हो जो इन इदारों के खिलाफ बात करेगा, उसको कोई हक नहीं है कि वो पाकिस्तान में रहे। उसका ठिकाना या तो जेल है या फिर कोई और जगह। ये हैं वो हकाइक, ये हैं वो इदारे जो किसी भी शख्स के मुंह से निकलने वाले अल्फाज तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये अपने आप को बहादुर लोग समझते हैं, ये खुद को बहुत बहादुर और बहुत ज्यादा दलेर किस्म के लोग समझते हैं। इनकी दलेरी, इनकी बहादुरी, इनकी बर्दाश्त इतनी है कि एक सहाफ़ी अगर अपने मुंह से कोई अल्फाज बाहर निकालता है तो वो उस पर गद्दारी के मुकदमे दर्ज करते हैं। ये वो लोग हैं जिन पर पाकिस्तान की आवाम कई सालों से अपने खून पसीने की कमाई से टैक्स देकर इन्हें पाल रही है और ये लोग ऐशो उशरत कर रहे हैं, अय्याशी की जिंदगी गुजार रहे हैं और हमारे मुल्क को दिन ब दिन मकरूज कर रहे हैं। लेकिन इनकी बर्दाश्त का ये आलम है कि एक मामूली सा सहाफ़ी अगर कोई बात करे या अपनी आवाज बुलंद करे तो वो ये उसे पाबंदे सलासल कर देते हैं। मैं यहाँ पर आज की कार्रवाई के बारे में बताऊं कि जब मजिस्ट्रेट ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से पूछा कि क्या आपने वो CD देखी है जिसमें ऐसा मटेरियल है, ऐसा मवाद है जिस पर इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया गया और उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई? तो IO ने जवाब दिया कि मैंने वो वीडियो, वो CD बाद में देखी। इस मुल्क का अलमिया देखें आप, इस मुल्क का जुल्म देखें, इस मुल्क में होने वाला ये जुल्म, बर्बरियत और ये पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन नाइंसाफी देखें कि कोई शख्स ऐसा IO जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी लेकिन वो मुकदमे में गिरफ्तार करके
एक सहाफ़ी को हवालात में बंद करता है और अगले दिन मजिस्ट्रेट के सामने पेश करता है। ये है वो मुल्क जिसे 75 साल हो चुके हैं आज़ाद हुए, लेकिन हकीकत में आज़ादी ना मिली। आज़ाद वही लोग हैं जो आज से 75 साल पहले से आज तक इस मुल्क पर हकीकी काबिज रहे हैं। ये अवाम हकीकी आज़ादी आज तक हासिल नहीं कर सकी। आज़ादी उन्हें ही मिली है जो इस वक्त भी बरसर इक़्तिदार हैं और पहले भी थे और आने वाले वक्तों में ये नहीं रहेंगे। अवाम की हुक्मरानी होगी। सही मानों में जो अवामी नुमाइंदे असम्बलियों में जाएंगे वो हुकूमत करेंगे। वो वक्त दूर नहीं है। यहाँ पर एक और सवाल किया गया। मजिस्ट्रेट ने कहा कि अगर यहाँ पर किसी भी शख्स को तकलीफ पहुंची है तो वो खुद मुद्दई बनता। अगर फौज को तकलीफ पहुंची है तो फौज खुद इसमें मुद्दई बनती। मलिक मुरीद कौन है? कहाँ है मलिक मुरीद जो इस FIR में मुद्दई है? तो मलिक मुरीद का कोई पता नहीं, कहाँ है, कहाँ से आया, कहाँ गया, वो है भी या नहीं, या कोई ये फैब्रिकेटेड कोई फजूल किस्म का जाली कोई ऐसा ये नाम है जिसको बनाकर मुद्दई बनाकर आज FIR दर्ज की गई है। इनकी गिरफ्तारी के बारे में बड़ी जबरदस्त बात ये मैं बता दूं कि शेर अगर नहाता भी हो तो कुत्तों की पूरी फौज से ज्यादा ताकतवर और उन पर हैवी होता है। यहाँ शहबाज गिल, डॉक्टर शहबाज गिल ने बड़ा जबरदस्त ट्वीट किया है। वो कहते हैं ये जो हथकड़ी इमरान रियाज खान को लगी है ये इस मुल्क की जमहूरियत को लगाई गई हथकड़ी है। इस आजाद आवाज को अगर ये सुन नहीं सकते तो ये इतना घबरा क्यों गए हैं कि वो अपना रोब ही इस पर उतारना मुनासिब समझ रहे हैं। अपना रोब उतारने के लिए इन्हें यही मिला कि वो इमरान रियाज खान को गिरफ्तार कर ले। कुछ अच्छा ना होता कि अगर ये लोग इस मुल्क के लिए बेहतर सोचते, लेकिन नहीं सोचेंगे। ये लोग सोचेंगे तो अपने इक़्तिदार की खातिर, अपने इख्तियारात की खातिर, अपने वसाइल की खातिर, अपने पेट की खातिर। ये सोचते हैं अपने पेट से, ये सोचते हैं तो अपने माल से, ये सोचते हैं तो अपने साथ होने वाले वो तमाम फवाइद जो इन्हें मिलने हैं उस पर। इन्हें अवाम से कोई सरोकार नहीं, इन्हें अवाम से कोई गर्ज नहीं, इन्हें अवाम से कोई लेना देना नहीं। इन्हें अगर लेना देना है तो अपनी ऐशो उशरत से है, याशियों से है। और यह मकबूल जान मारूफ सीनियर साफी ने आज ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि इमरान रियाज खान की हथकड़ियों में तस्वीर देखकर ये बात मैं कहता हूं कि ये तस्वीर तारीख मुरतब करने जा रही है। वो जो इस वक्त ताकत के नशे में धुत है, ऐसे बदमस्तों को तारीख ने पैरस के गलिट्यून छुरे के नीचे जलादों के पांव पकड़ते, पांव चाटते और ईरानी पासदारों के आगे जिंदगियों की भीख मांगते हुए देखा है। ऐसा करने से आप बदतरीन इंजाम के करीब तक पहुंच चुके हैं। ये ट्वीट आज की इस तमाम स्टोरी का हासिल है कि आज से पहले कई हुक्मरान आए, कई लोग आए जिन्होंने अपने इक़्तिदार के नशे में बहुत कुछ किया, लेकिन इंजाम उनका आपके सामने है। ये वक्त गुजर जाएगा, ये वक्त गुजर जाएगा, लेकिन आपके अमाल आपके साथ जाएंगे। इमरान रियाज खान, आपकी जुर्रत को सलाम है कि जिस जुर्रत से आपने गिरफ्तारी दी और अदालतों का सामना कर रहे हैं। अवाम, पाकिस्तान की अवाम, हर गैरतमंद पाकिस्तानी, हर गैरतमंद मुहिब वतन पाकिस्तानी आपके साथ है। जिस तरह आपने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, हमारा सर फख्र से बुलंद है कि हम आपको फॉलो करते हैं। शुक्रिया।